दूसरी चीज हम लोगों की जो वृत्ति का दोष है वो क्या है कि हम लोग समाज के अंदर या अपने परिवेश के अंदर अपने संबंध जो बनाते हैं वो सहज नहीं बनाते। सहज संबंध और स्वार्थ के संबंधों में फर्क ये होता है कि सहज का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी अन्य को पीड़ा में देखते हैं तो हम उसकी पीड़ा के निदान का प्रयास करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो हम उसके सहयोग में खड़े हो जाते हैं क्योंकि मेरा सामर्थ्य नहीं है, बस इससे ज्यादा नहीं। स्वार्थ का जब संबंध होता है तो क्या होता है कि हम उसकी पीड़ा के उस अवसर को अपने लाभ में बदलने की चेष्टा शुरू कर देते हैं। और जब आप किसी के पीड़ा की परिस्थिति को अपने लाभ में बदलने की चेष्टा शुरू कर देते हैं तो वहां पर जो आपका सहज संबंध है वह संबंध स्वार्थ का संबंध हो जाता है। सामाजिक संबंध 90-95% हम लोग अपने जीवन में स्वार्थ की वजह से बनाते हैं, जबकि सामाजिक संबंध सहज होने चाहिए। क्योंकि जब आप सामाजिक संबंधों को स्वार्थ से बनाते हैं तो आपके शरीर के अंदर इस तरह के हार्मोन का संचरण होता है, फैलाव होता है कि वह आपके ऑरे के अंदर इस तरह की ऊर्जा को बढ़ा देता है कि आप धोखा खाने लगते हैं। मतलब अगर आपने दूसरे के साथ धोखा देने का स्वार्थपूर्ण संबंध रखा है तो आपके ऑरे के अंदर इस तरह की ऊर्जा विकसित होगी कि आपके आसपास स्वार्थी और मक्कार टाइप के लोग होने लगेंगे और वो आपको धोखा देने पे, और आप उनके धोखे को पहचान नहीं पाएंगे, आप उसमें फंस जाएंगे, अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए हमें क्या है, संबंधों को सहज रखना है, स्वार्थ में नहीं बदलना है। ये मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन है व्यक्ति और समाज के बीच में। जी, तो क्या ये माना जाए कि अगर आज की तारीख में या करंट समय में कोई व्यक्ति मेरे को धोखा दे रहा है, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर ऐसे विचार रहे होंगे कुछ समय पहले आप नहीं, विचार नहीं है, आपके ऑरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह धोखा देने वाले व्यक्ति को पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। संजय सिंह परमार जुड़े हैं? संजय जी, जी गुरु जी हूँ। आपने जो साधना की थी जी जी उस साधना से आपके जीवन में क्या फर्क आया? जो आपके आसपास धोखेबाज मक्कार टाइप के लोग थे उसमें हाँ, क्या वो फर्क सारे आया? आप अपना अनुभव स्वयं बताइए। हाँ जी हाँ जी, मैंने एक साधना करी थी लगभग 7 से 8 महीने लगातार। उससे जितने भी नेगेटिव लोग थे मेरे आसपास, मेरे समाज में, परिवार में, वो सभी लोग धीरे 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 मेरे से अपने आप ही दूर हो गए। मतलब अल्टीमेटली ये है कि जितनी भी नेगेटिविटी थी मेरे आसपास वो सारी की सारी अपने आप दूर हो गई, और जितनी भी पॉजिटिव उसमें वो थी चीजें, वो सारी की सारी अपने आप ही स्वतः ही मेरे पास आ रहे हैं, अपने आप, ना ही कुछ किए। अब देखिए, संजय जी ने बहुत ज्यादा नहीं की, 7 से 8 महीने साधना। 7 से 8 महीने साधना करने का प्रभाव क्या हुआ कि इनके आसपास, इनके परिवार में, इनके परिवेश में, इनके गांव में, इनके वर्किंग प्लेस पर जहां पर ये रहते हैं वहां अड़ोस में पड़ोस में जो स्वार्थी टाइप के लोग थे वो बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी विचार के स्वतः इनसे अलग होना शुरू हो गए। और वो जब स्वतः इनसे अलग होना शुरू हो गए, उनकी जगह किसने ले ली? जो सकारात्मक वृत्ति के लोग हैं, जो इनके सहयोगी हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें अपने आसपास धोखा देने वाले, धूर्त, मक्कार, नसलची, गंजेड़ी, भंगेड़ी, इनको इकट्ठा करके रखना है, या हमें अपने आसपास ऐसे सात्विक बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके रखना है जो मेरे वक्त पर मेरा साथ दें, मेरा मार्गदर्शन करें। ये निर्णय आपको लेना है। लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त भगवान शिव कहते हैं कि अगर आपके औरे में स्वार्थ की वृत्ति निहित है तो आपके आसपास गलत वृत्ति के लोग रहेंगे ही, प्रकृति की व्यवस्था है। और अगर आपकी वृत्ति में स्वार्थ नहीं है तो आपके आसपास कोई भी गलत व्यक्ति आपसे संपर्क नहीं करेगा, उसका साहस ही नहीं है कि वह आपसे संपर्क। हमें अपनी तरफ से किसी के साथ स्वार्थ का संबंध स्थापित नहीं करना है। संबंध नहीं है, बहुत अच्छा है, ना रहे, लेकिन हो तो वह संबंध सहज होना चाहिए, स्वार्थ का नहीं होना चाहिए। इन दो चीजों को अगर आप मानकर चलते हैं तो आपके जीवन में आपको दुख देने वाला कोई होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं।
और अगर वह दुख देने की इच्छा से आएगा तो या तो नष्ट हो जाएगा या उसके दुख देने की वृत्ति बदल जाएगी। जैसे अंगुलीमाल दुनिया की उंगली काटता था, लेकिन जब नारद जी पहुंचे तो उसने नारद जी की उंगली नहीं काटी, बल्कि उसकी अपनी वृत्ति बदल गई। तो ये क्या है कि नारद जी जैसे साधक देव आत्मा, हम लोग उतने योग्य नहीं हैं, लेकिन हमारी क्षति नहीं होगी, ये प्रकृति की व्यवस्था के तहत हमको संरक्षण प्राप्त।